जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। अचीवर कोचिंग क्लासेस शास्त्री नगर जम्मू JNK में है। आप सब आ सकते हैं और कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है, कुछ बड़ी देर होगी ना ऐसे बोले, नहीं तो सीधे जय हिंद। आज का करंट अफेयर बोर हो गए सुन सकते। आज फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इंग्लिश चैनल से। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है और करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके SI के एग्जाम में, JK SSB में या कांस्टेबल वाले एग्जाम में, SSC में, CGL में, चारों क्वेश्चन ये चारों ही रहने वाले हैं। क्योंकि बहुत देर बाद किसी ओल्डेस्ट पर्सन ने, भारतीय ओल्डेस्ट पर्सन ने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है। ठीक है, इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। ये बेंगलुरु से आते हैं। कहां से आते हैं? कर्नाटका, बेंगलुरु से आते हैं। अभी हमने लास्ट वीक एक क्वेश्चन किया था, यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, GR राय। ये भी करंट अफेयर है। अब कुछ देर के बाद ये जनरल, ये जीके का क्वेश्चन हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट टू क्रॉस इंग्लिश चैनल? मेल में महिर सेन। एंड हु वाज द, ये हम जनरल में पढ़ते हो, फर्स्ट इन इंडिया में ये क्वेश्चन करते हो। ठीक है, फीमेल में जब करते हैं फर्स्ट इन इंडिया में फीमेल है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? आरती झा। और अब आएगा हु वाज द यंगेस्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? GR राय। एंड हु वाज द ओल्डेस्ट? सिद्धार्थ अग्रवाल। ये चारों क्वेश्चन यहाँ रखिए, 100% किसी ना किसी एग्जाम में होंगे। कभी 10 साल पहले इंग्लिश चैनल से क्वेश्चन आता था, अब बड़ी देर से नहीं आया। आने के चांसेस 99% है। कितने हैं? 99% है। याद रखना। अब सिटी का नाम है बेंगलुरु। ठीक है, हमें जो सिटी डिस्कस करनी है वो बेंगलुरु। बेंगलुरु को बहुत सारे निकनेम्स हैं। ठीक है, इनको पेंशनर सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये JKP कांस्टेबल में रहेंगे। ठीक है, SSC CGL में रहेंगे। ठीक है, और ये छोटे वाले एग्जाम जितने भी 10+2 उनमें क्वेश्चंस रह सकते हैं। पेंशनरी सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, हाईटेक सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सीनियर सिटीजन सिटी ऑफ इंडिया। ज्यादातर लोग भारत के जब रिटायर हो जाते हैं यहाँ पे रहना, या तो पूना रहते हैं या तो बेंगलोर में रहते हैं। ठीक है, और पेंशनर सिटी, गार्डन सिटी, हाईटेक सिटी, सिलिकॉन सिटी, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, सीनियर सिटीजन सिटी ऑफ इंडिया। ये कौन सी है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जो है ये शहर जो है ये केम्पेगौड़ा ने बनाया था। किसने बनाया था? केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा यहाँ के राजा थे। कौन थे? राजा। के 2022 में इनका स्टैचू बनाया गया है, जो लार्जेस्ट कॉपर से बना है। ठीक है, किससे बना है? ये कॉपर से, और लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू ऑफ इंडिया है। ठीक है, किसका है? केम्पेगौड़ा। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिशर जब भारत आए 1857 की रिवॉल्ट हुआ। धीरे धीरे जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर जो थे अब इंडिया को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले बंगाल, ठीक है, बिहार प्रोविंसेस में इन सबको कंट्रोल किया। उसके बाद ये जाते हैं
मैसूर की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ। बिहार में पहले इंडिगो हो गया, वहां पे इंडिगो फार्मिंग ग्रो किया। उसके बाद ये कहाँ चले गए? बंगाल में। बंगाल से आते हैं मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास से ये साउथ इंडिया जब आते हैं, साउथ इंडिया के मैसूर में, बेंगलुरु में ही मैसूर है। क्या है? मैसूर। मैसूर लाइना मैसूर बोलते हैं टीपू सुल्तान को। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लाइन ऑफ मैसूर, ठीक है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की जो तलवार थी ना, वो जिसको भी टच करते थे उसके बॉडी से खून बहाए बिना नहीं निकलते। वो एक टेक्नोलॉजी से बनाई जाती थी। ब्रिटिशर्स ने वो टेक्नोलॉजी सीखी और वो फर्नेसिस में रख के बनाई जाती थी। टेक्नोलॉजी होती पहले जमाने में कभी बनाई जाती। बाद में जब ब्रिटिशर गए, टीपू सुल्तान की तलवार भी लेके चले गए। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के साथ 4 एंग्लो मैसूर वॉर। कितनी? 4 एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट और किसके बीच हुई? हैदर अली। हैदर अली कौन थे? फादर ऑफ टीपू सुल्तान। फादर ऑफ टीपू सुल्तान कौन थे? हैदर अली। ठीक है, हैदर अली के साथ फ्रांस के लोगों ने मिलके किसके साथ लड़ाई लड़ी? ब्रिटिशर्स के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1857 में खत्म कर दी गई, उसको वापस बुला दिया गया, क्योंकि 1857 में बुरी तरह उनकी एक तरह से हार भी हुई थी। और वहां पे अब इंडिया में जो रूल करता था, ताज करता था, क्राउन करता था। कौन करता था? क्राउन। अब किसका रूल चल रहा है? ब्रिटिशर्स का। क्राउन। ठीक है, क्राउन कौन? क्वीन एलिजाबेथ। पहले भी क्वीन एलिजाबेथ 1 थी जो रूल करती थी। अब यहाँ पे 1857 में इनका रूल। ये क्वेश्चन आते हैं जो ये बोलते हो, बार बार याद रखिए। मत सोचिए कि मैं टेस्ट नहीं लूंगी, मैं हर डेली टेस्ट बना रही हूँ। जिस दिन 50-60 हुए उस दिन फुल टेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट जो है उसमें हैदर अली और ये हुई। ठीक है, सेकंड में याद रखिए, सेकंड में हैदर अली वाज डाई। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलूर। ट्रीटी ऑफ मैंगलूर। ठीक है, और जो थर्ड होती है, थर्ड में एंग्लो में एक और ट्रीटी होती है, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। और फोर्थ में टीपू सुल्तान वाज डाइड इन श्रीरंगपट्टनम। ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके कल आ सकते। ठीक है, और हो सकता है हो आए 100%। क्योंकि सीजीएल का पेपर है, अवार्ड्स लेके जाना, कल अवार्ड से क्वेश्चन ये आ गया आपका। आज जो नया एडिशन था वो ये। ठीक है, हम ये तो बहुत बार पढ़ते हैं। ठीक, और भारत का स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में। ठीक है, और बताओ यूनेस्को की कौन सी साइट, यूनेस्को का कौन सा साइट बेंगलुरु में है? होयसाला टेम्पल। होयसाला टेम्पल ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। चोला को हराने वाले कौन थे? होयसाला। कौन थे? होयसाला। ये भी कहाँ पे है? कर्नाटका में। याद क्या? ये कौन सी साइड है भारत की? 42nd साइड। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 42nd, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन रह गया, विच बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया फिक्स डिपॉजिट स्कीम कॉल्ड स्टार धन निधि फिक्स डिपॉजिट। यहाँ मैंने विच लिखा, पता नहीं कहाँ चलेगा। विच बैंक हैज लॉन्च अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम
कार्ड स्टार धन विधि फिक्स डिपॉजिट। अब क्योंकि एक दो एग्जाम यूपीएससी के हो चुके हैं, ठीक है, सीडीएस और एनडीए। अब जो नेक्स्ट पैटर्न में आएगा, आपको मैंने पहले ही बोला है, अब इकोनॉमिक्स ज्यादा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टार धन विधि फिक्स डिपॉजिट ये सब में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च किया है। स्टार हेल्थ ने कौन सी स्कीम लॉन्च किया? हिताची पेमेंट में, और टाटा एआईए ने कौन सी किया? अब ये देखते हैं। और आपके इस तरह सीडीएस का पेपर इज वेरी टफ, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पहले बैंक ऑफ स्टार से देखिए। बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, स्टार धन विधि फिक्स डिपॉजिट। स्टार धन विधि फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कितना है? 7.90% फॉर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। सुपर सीनियर सिटीजन दोनों यहाँ रखिए, यहाँ पे आप इस तरह बनाओगे। पर एनम कितना है? सीनियर सिटीजन के लिए सुपर, उसके आगे इंटरेस्ट लिखोगे। नॉन ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए कितना है, उसके लिए कितना लिखोगे। ये क्वेश्चन लेके चलो अब, ठीक है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए कितना है? 7.7% पर एनम, और पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए कितना है? 7.2% पर एनम। तीन तरह से जो स्कीम्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सुपर सीनियर, सीनियर एंड पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए। सुपर सीनियर के लिए जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट डाला है 7.19%, और सीनियर्स के लिए 7.75 एंड जनरल पब्लिक के लिए 7.25। ये दोनों ही तीनों पॉइंट ध्यान रखिए। अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देंगे। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने भारत का पहला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। भारत की जो पहली इंश्योरेंस पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया? स्टार हेल्थ और उसके एलाइड इंश्योरेंस ने। उसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड। क्या है? केयर गोल्ड। क्या है? केयर गोल्ड। और स्टार हेल्थ ने ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है भारत के कौन सी जगह में लॉन्च की है? बरेली में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बरेली में, याद रखिएगा। और इस स्कीम का नाम है केयर गोल्ड। हिताची पेमेंट ने भारत का पहला एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन, एंड्रॉइड, एप्पल नहीं, ठीक है, एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन किस अब बैंक ने लॉन्च किया? हिताची पेमेंट लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन। रोजगार पे ने लॉन्च किया है डिगी पॉज, सॉरी रेजर पे में रोजगार, रेजर पे जो होता है उसकी जगह क्या डिगी पॉज को लॉन्च किया है। किसके लिए? एप्पल रीसेलर्स के लिए। एप्पल रीसेलर्स के लिए डिगी पॉज किसने लॉन्च किया है? इन स्टोर पेमेंट, बहुत सारे स्टोर में अब डिगी पॉज से भी पेमेंट होगी। वहां पे अगर कुछ भी उन्होंने सेव करना है या किसी का डेट है या क्रेडिट है, उसमें आप अकाउंट कर सकते हो। नेक्स्ट, टाटा एआईए लाइफ ने संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस को लॉन्च किया है, जिसकी वर्थ है 3 लाख, ठीक है। आप प्रोडक्ट विद 3 लाख इंस्टेंट पेमेंट फ्यूचर में कितना? 3 लाख इंस्टेंट पेमेंट फीचर प्रोवाइड करेगा। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। और एसबीआई जो है ये पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको एसबीआई बैंक का नाम दिया गया। और लाइट इसी के साथ चले गया, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। अभी मैं क्लास में